राम और कृष्ण की पहेली। जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए किताब राम और कृष्ण की पहेली के अंतर्गत राम के भूमिका को देखने वाले हैं। यह राम की भूमिका भाग 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने राम की भूमिका से संबंधित 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखें, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं, जाहिर तौर पर राम को यह निंदा नागवार गुजरी। वह अपमान की भावना से अभिभूत था। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इस अपमान से छुटकारा पाने के लिए वह जो उपाय अपनाता है वह काफी अप्राकृतिक है। इस अपमान से छुटकारा पाने के लिए वह सबसे छोटा रास्ता और सबसे तेज उपाय अपनाता है, अर्थात उसे एक महिला को, जो कुछ हद तक गर्भावस्था की उन्नत अवस्था में थी, जंगल में दोस्तों के बिना प्रावधान के, सबसे विश्वासघाती तरीके से बिना किसी सूचना के छोड़ देना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीता को त्यागने का विचार अचानक नहीं आया था और राम के मन में अचानक नहीं आया था। विचार की उत्पत्ति, उसका विकास और कार्यान्वयन की योजना कुछ विस्तृत उल्लेख के लायक है। जब भद्रा ने उन्हें सीता के बारे में शहर में फैली गपशप के बारे में बताया तो राम ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बताया। वह उन्हें बताता है कि सीता की पवित्रता और पवित्रता लंका में साबित हुई थी, कि देवताओं ने इसकी प्रतिज्ञा की थी और उसे उसकी मासूमियत, पवित्रता और शुद्धता पर पूरा विश्वास था। फिर भी जनता सीता की निंदा कर रही है और मुझे दोषी ठहरा रही है और मुझे शर्मिंदा कर रही है। कोई भी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सम्मान एक बड़ी संपत्ति है। देवताओं के साथ साथ महान लोग भी इसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता और इस अपमान से बचने के लिए मैं तुम्हें त्यागने में भी संकोच नहीं करूंगा। इससे पता चलता है कि उन्होंने सार्वजनिक निंदा से खुद को बचाने के सबसे आसान तरीके के रूप में सीता को त्यागने का मन बना लिया था, बिना इस बात पर विचार किए कि यह रास्ता उचित था या अनुचित। सीता के जीवन का कोई महत्व नहीं था। जो मायने रखता था वह था उनका अपना व्यक्तिगत नाम और प्रसिद्धि। निःसंदेह वह इस गपशप को रोकने का मर्दाना कदम नहीं उठाता जो एक राजा के रूप में वह कर सकता था और एक पति के रूप में जो अपनी पत्नी की बेगुनाही के प्रति आश्वस्त था, वह इसके लिए बाध्य था। वह सार्वजनिक गपशप के आगे झुक गए और ऐसे हिंदू नहीं चाहिए जो इसे यह साबित करने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करें कि राम एक लोकतांत्रिक राजा थे, जबकि अन्य समान रूप से कह सकते थे कि वह एक कमजोर और कायर राजा थे। जो भी हो, बचाने की यह शैतानी योजना वह अपना नाम और अपनी प्रसिद्धि अपने भाइयों को बताता है, लेकिन सीता को नहीं। एकमात्र व्यक्ति जो इससे प्रभावित था और एकमात्र व्यक्ति जो इसकी सूचना पाने का हकदार था, लेकिन उसे पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया है। राम ने इसे एक गुप्त रहस्य के रूप में सीता से दूर रखा और अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः सीता के क्रूर भाग्य ने उसे वह अवसर दे दिया जिसका वह इंतजार कर रहा था। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनमें हर तरह की चीजों के लिए हर तरह की लालसा होती है। राम को इसकी जानकारी थी। इसलिए एक दिन उन्होंने सीता से पूछा कि क्या ऐसी कोई चीज है जिसके लिए उन्हें चाहत हो। उसने हाँ कहा। राम ने कहा, यह क्या था? उसने उत्तर दिया कि वह गंगा नदी के तट पर ऋषि के आश्रम के आसपास रहना चाहेगी और कम से कम एक रात फल और मूल खाकर रहना चाहेगी। सीता के सुझाव पर राम तुरंत उछल पड़े और बोले, आराम से रहो मेरे प्रिय, मैं देखूंगा कि तुम्हें कल वहां भेजा जाएगा।
सीता इसे एक प्यारे पति का ईमानदार वादा मानती हैं। लेकिन राम क्या करते हैं? वह सोचता है कि सीता को त्यागने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने का यह एक अच्छा अवसर है। तदनुसार उन्होंने अपने भाइयों को एक गुप्त सम्मेलन में बुलाया और सीता की इस इच्छा को सीता के परित्याग की अपनी योजना को पूरा करने के अवसर के रूप में उपयोग करने के अपने दृढ़ संकल्प का खुलासा किया। वह अपने भाइयों से सीता की ओर से हस्तक्षेप न करने के लिए कहता है और उन्हें चेतावनी देता है कि यदि वे उसके रास्ते में आए तो वह उन्हें अपने दुश्मनों के रूप में देखेगा। फिर वह लक्ष्मण से कहते हैं कि अगले दिन सीता को रथ में बैठाकर जंगल में गंगा नदी के किनारे बने आश्रम में ले जाएं और उन्हें वहीं छोड़ दें। लक्ष्मण को नहीं पता था कि वह सीता को यह बताने का साहस कैसे जुटा पाए कि राम ने सीता के बारे में क्या निर्णय लिया था। उनकी कठिनाई को महसूस करते हुए राम ने लक्ष्मण को सूचित किया कि सीता ने पहले ही नदी के तट पर एक आश्रम के आसपास कुछ समय बिताने की इच्छा व्यक्त की थी और लक्ष्मण के मन को शांत किया। यह बातचीत रात में हुई। अगली सुबह लक्ष्मण ने सुमंत से घोड़ों को रथ में जोतने को कहा। सुमंत ने लक्ष्मण को ऐसा करने की सूचना दी। तब लक्ष्मण महल में जाते हैं और सीता से मिलते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्होंने एक आश्रम के आसपास कुछ दिन बिताने की इच्छा व्यक्त की थी और राम ने उसे पूरा करने का वादा किया था और उन्हें बताया कि राम ने उन्हें आवश्यक कार्य करने के लिए कहा था। मामले में वह उसे वहां इंतजार कर रहे रथ की ओर इशारा करता है और कहता है, चलो चलें। सीता राम के प्रति कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ रथ में कूदती हैं। लक्ष्मण को अपने साथी के रूप में और सुमंत को कोचवान के रूप में रथ अपने नियत स्थान पर ले जाता है। आखिरकार वे गंगा के तट पर थे और मछुआरों ने उन्हें नाव से पार करा दिया। लक्ष्मण सीता के चरणों में गिर पड़े और अपनी आंखों से गर्म आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, हे निश्चल रानी, मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरा आदेश है कि तुम्हें यहीं छोड़ दूं, क्योंकि लोग तुम्हें अपने घर में रखने के लिए राम पर दोष लगाते हैं। राम द्वारा त्याग दी गई और जंगल में मरने के लिए छोड़ दी गई सीता वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेने गईं, जो पास ही था। वाल्मीकि ने उसे संरक्षण दिया और अपने आश्रम में रखा। वहां समय के साथ सीता ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जो कुश और लव कहलाए। तीनों वाल्मीकि के साथ रहते थे। वाल्मीकि ने लड़कों का पालन पोषण किया और उन्हें अपने द्वारा रचित रामायण गाना सिखाया। 12 वर्षों तक लड़के अयोध्या से कुछ दूर जंगल में वाल्मीकि के आश्रम में रहे, जहां राम ने शासन करना जारी रखा। उन 12 वर्षों में एक बार भी इस आदर्श पति और प्यारे पिता ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि सीता को क्या हुआ था, वह जीवित थी या मर गई थी। 12 साल बाद राम की सीता से मुलाकात एक अजीब तरीके से होती है। राम ने एक यज्ञ करने का फैसला किया और सभी ऋषियों को इसमें भाग लेने के लिए निमंत्रण जारी किया। जिन कारणों के बारे में राम स्वयं सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, उनके लिए वाल्मीकि को कोई निमंत्रण जारी नहीं किया गया था, हालांकि उनका आश्रम अयोध्या के निकट था। लेकिन वाल्मीकि अपनी मर्जी से सीता के दोनों पुत्रों को अपने शिष्यों के रूप में पेश करते हुए यज्ञ में आए। जब यज्ञ चल रहा था तो दोनों बालक सभा के सामने रामायण का पाठ करते थे। राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछताछ की। जब उन्हें बताया गया कि वे सीता के पुत्र हैं, तभी उसे सीता की याद आई और तब वह क्या करता है? वह सीता को नहीं बुलाता। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।